नमस्कार सारे साथियों को। मैं हूं आपका अपना नरेन और आज हरियाणा में एक बड़ी जो है दुखद खबर चल रही है। जैसा आपको पता है, फेमस इंटरनेशनल खिलाड़ी सिल्लू बल्हारा की जो धर्मपत्नी है मुस्कान बल्हारा, उन्होंने सुसाइड कर लिया था और इसके बाद तमाम तरीके की न्यूज जो है चल रही है। तो इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम से। सिक्किम जी नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आपके दर्शकों को नमस्कार। सिक्किम जी एक बहुत फेमस खिलाड़ी जिसने ना सिर्फ हरियाणा पंजाब पूरे भारत और फिर अगर विदेशों की बात करें तो अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा में डंका बजाया। ना जाने कितनी उसने इनाम जीती, कितनी बुलेट बाइक जीती, ट्रैक्टर जीते, इवन करपाइन जीती और कैश का तो कोई अंदाजा ही नहीं है कितना उस खिलाड़ी ने जीता। लेकिन वो खिलाड़ी आज जो है बहुत अकेला पड़ चुका है जब उनकी धर्मपत्नी ने जो है सुसाइड किया। तो दीदी कई सारी ऐसी भी डिटेल है कि भाई अनवेरिफाइड डिटेल है, ना जिनकी पुलिस ने पुष्टि करी है, ना किसी भी प्रकार के प्रशासन ने पुष्टि करी है। उसके बाद भी कई ऐसी खबरें चलाई जा रही है सिल्लू बल्हारा को लेकर कि भाई इसकी पत्नी को जो है इन्होंने मारा है, ये दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे थे, इसके दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध है। तो ऐसी कई खबरें चल रही है, हालांकि प्रशासन ने अभी तक इनकी पुष्टि नहीं की है। तो क्या कहना चाहेंगी इन जो ऐसी न्यूज चल रही है इनको लेकर आप? सबसे पहले तो भाई जो वो वीडियो थी उसके परिवार ने बनाई थी। चलो दुख में अपनी बेटी चली जावे तो दुख में वीडियो बना भी दिया करें। परिवार है भाई, देखो सीधा परिवार है। पर जिन लोगों ने आगे शेयर करी वह जमा बेइज्जती की बात थी भाई। देखो वह भी किसी परिवार की बहू थी, बेटी थी। चलो इस दुनिया में नहीं है, वह अलग बात की बेटी थी वो। नहीं, पूरे देश प्रदेश की बेटी थी। जो वो बार बार वीडियो वायरल करी भाई, वो जमा गलत था। यह चीज मैंने बड़ी अच्छी नहीं लगी। देखो परमात्मा ने उस परिवार को, वही बात है, बहुत बुरा टाइम दिया परमात्मा। किस गला बन जा भाई। कल देखो भाई, पता है क्या, कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि हमारे भाग्य में लिखी होती है, हम उसको बदल नहीं सकते। और कभी भी ऐसी घटिया हरकत मत करनी चाहिए कि अपना 2 गज दूर हो मकान, हर अच्छाई और हर बुराई तक। तो जो यह वीडियो वायरल करी है तो बड़ा गलत करे। और रह गई बात जो मुस्कान बल्हारा की है, देखो भाई छोटा सा बच्चा पीछे रह गया। हाँ, बड़े सोचने की हाँ देखो यह चीज मैंने बड़ा मतलब फील हो रही है, क्योंकि हम भी बिना माँ बाप के हैं। चलो हमारी तो परमात्मा ने माँ वैसे बचपन में छीन ली थी, पर बिना माँ बाप के बच्चा, देखो बाप आज जेल में है, ना बाप रहा ना माँ रही, तो उस बच्चे का कौन वाली वारस? और उस बच्चे पे मतलब छोटा सा पे कल तक वो संपन्न था, सारी चीजें उसका सामने थी। आज वो एक पल में मतलब दर दर का भिखारी बना दिया परमात्मा ने। जब ये तो कहा कि भाई हमें हर एक कदम ऐसा रखना चाहिए कि दुआएं मिले हमें। जो यू परिवार हंसदा खेलता, पता नहीं किसकी नजर लग गई भाई। हंसता खेलता परिवार, कैरियर एकदम पीक पे। सिल्लू बल्हारा भी नाम आज जीरो हो गया भाई। अरस से फरस और फरस से अरस तक आने में टाइम नहीं लगता। जिन लोगों ने नू गुमान है नहीं, अगर भाई हम सब कुछ हाँ भूल जो इस बात ना भाई। आज देख लो उसके गले के बन रही है, क्योंकि जब ऊपरला ने कुछ लिख रखा नहीं उसका आगे आप अड़ नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। पर हाँ कुछ चीजें हैं जिनको जब उन तीनों पता था, उसके माता पिता ने पता था कि बेटी परेशान है या कोई समस्या थी, यदि उसने जाना भी था इस दुनिया तक, तो अपने कम से कम सबूत तो देकर जावे वाह भाई इस वजह से मैं अपनी जीवन लीला खत्म कर रही हूँ, ताकि आने वाली बेटियां ने भी उससे कुछ शिक्षा मिले। और उस परिवार ने मतलब यदि उसके अंदर गलती है, देखो आप तो अभी तो कह नहीं सकते, पुलिस का विभाग का काम है, तो पुलिस तो प्रशासन जांच का विषय है कि है। देखो भाई अपनी जान देना कोई आसान काम नहीं, यह बात मैं मानूं। देखो मैं एक महिला हूँ, मैंने नू पता है कि जान देना तो जमा आखिरी स्टेप होता है महिला के लिए। महिला के अंदर बहुत सहन शक्ति होती है, हर परिस्थिति से लड़ती है वो। कुछ न कुछ तो कारण रहा है कि भाई वो सुसाइड तक। कोई ऐसी खबरें भी चल रही है, ना इनकी पुलिस ने पुष्टि करी, ना प्रशासन ने, ना जो एसएचओ साहब हैं, डीएसपी साहब, भाई कई ऐसी खबरें भी चल रही है भाई सुसाइड नोट मिला। तो भाई ऐसी खबरें फैलाने का क्या औचित्य है? एक बात बताओ भाई, नहीं मैंने देखा था प्रशासन की तरफ से बयान है, सुसाइड नोट नहीं मिला। हाँ उसके पिताजी के पास उसने के सबूत भेजे हैं कि नहीं, अभी वो जांच का विषय है। चारों जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनका फोन जब्त कर रखा है पुलिस ने, देखो उसमें क्या निकलता है। उसके बावजूद मैं एक बात जरूर कहूँ कि बेटियों को माता पिता नहीं शादी करके सोच ले हैं कि बेटियां नहीं सुधार गरा है।
यह बड़ा गलत काम है। एक बात बताओ, बेटियां ने सुधार गया करने का ठेका ले रखा है के? जे वो सुधरेगा तो वो सुधर जाएगा, अगर नहीं कुछ टाइम के बाद सेट हो जाएगा, सारी सारी चीजें सेट हो जाएगी। बेटी एडजस्टमेंट कर दी कहीं ना कहीं सोचा कि इसी जिंदगी तय क्यों, माँ बाप ने सोचा है कि हमारी इज्जत का सवाल है, ससुराल वाले भी सोचा है हमारी इज्जत का सवाल है, वो दो परिवारों के बीच में बेटी पिस कर रह जाए। जब वो आत्मनिर्भर नहीं होती तो उसकी मजबूरी हो कड़ी थर्ड पर्सन की तरफ भी नहीं जा सकती, कहीं जाती नहीं। मैं तो एक बात जरूर कहूँ, अपनी बेटियों को इतना संपन्न बनाओ कि 2 पैसे वह कमा सके, अच्छा और अपना घर जरूर ले भाई। जब यू आवे नहीं मामला कि ना ससुराल वाले साथ देंगे ना पीर वाले साथ देंगे, तो उस टाइम कम से कम एक जगह ऐसी जरूर हो बेटी के पास, अपना खुद का घर हो, ताकि वह जाएगा उड़ा सांस तो ले देखी जावे जो हो बाद में। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, मान लीजिए दुखी आज यूथ, बिल्कुल ठीक है भाई, 100 तरीके की समस्या है यूथ ने। जी जी किसी ने अपनी चलो फैमिली हाँ। तो समस्या, किसी ने रोजगार की समस्या है। तो आजकल यूथ जो है मतलब सुसाइड ने अपना वो समझा, भाई सुसाइड कर लिया, तो सुसाइड तो कोई रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है भाई, चलो समस्या से लड़े भी तो जा सकता है। सबसे बड़ी बात पता है कि भाई देखे, एकल परिवार हो गए, किसी न किसी के पास टाइम ही नहीं है दूसरे की समस्या सुन, टाइम की कमी है। यू जो वैज्ञानिक युग है ना, यू कहीं ना कहीं फायदा की जगह नुकसान भी है इसका, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होया करते, बखत उठा कर दे तो एक ताजा हवा ले आ कर दे, बैठा कर दे, बतलाया कर दे, नफा टोटा होया करता तो बहन भाइयों के बीच में बैठ कर बतला लेंदे, उसने परिवार के अंदर सॉर्ट आउट होया करते, अच्छे बुरे काम पहला भी होया करते, नफे टोटे पहला भी होया करते, बड़े बड़े नुकसान हो जाते, बड़े बड़े फायदे हो जाते। तो वह चीजें मतलब घर परिवार और गांव पंचायत में निपटा लिया करते। ई वाला के मामला कि हम किसी ने बताया ही नहीं रहे उस चीज ने, अंदर पीने लग रहे, और वो जहर होगा पिछला दिन वो सुसाइड के रूप में लिखा है। और सुसाइड करना किसी समस्या का समाधान नहीं। मुस्कान बुलारा ने तो 2-3 दिन पहले ही एक रील भी शेयर करी बकायदा, भी हंसी खुशी से, कोई नहीं बिल्कुल भटक रहा है भाई। अपने माँ बाप तो शेयर करो, अपने बहन भाई तो शेयर करो, अपने किसी दोस्त तो शेयर करो। अपने माँ बाप ने यह भी कैस कहा भाई मैं तो जाना नहीं चाहती, मैं रहना नहीं चाहती। देखो मरना किसी समस्या का समाधान नहीं। आज एक बात बताओ, वो जान तक गई, वो परिवार पूरी जिंदगी इस हादसा ने नहीं भूल सकता। सिल्लू का भी जो परिवार था वो आज का टाइम 0 हो गया। कितना है कुछ भी हो जियो भाई, कबड्डी खिलाड़ी क्या दोबारा अपने गेम पर कंसंट्रेट कर पाए? नहीं चल गेम खेल भी लो या ला लो, पर वो एक दाग तो लग गया ना भाई सारी जिंदगी का। मतलब चाहे वो बात है वो उसमें गुनहगार है ना है, वो तो एक जांच का विषय है, पर आंगली तो होगी ना भाई। और इतना बड़ा पिक पे इतना बढ़िया सिस्टम के अंदर जाएगा, और जब बच्चा इस तरह गिरा है नहीं कि तो माँ बाप में बच जाए, के समाज में बच जाए, तो उसका नाम तय मतलब आज गांव का भी रोशन हो रहा था, नाम खुद का भी नाम रोशन हो रहा था, उस खाप का भी नाम रोशन हो रहा था। अब एक बात बताओ, कल मैंने खुद देखा उचिता को आग देते हुए, उसके जो हालात थे, उस लड़के के हालात थे, वो तो चली गई, चाहे वो गलत हो या सही हो या चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी हुई, उसने जान दे दी। इसका मतलब कुछ न कुछ तो अंदर खाता, कुछ न कुछ चल रहा था। बल्कि एक बार मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी एक वीडियो, एक बाप अपनी बेटी ने बैंड बाजा के लिए लेकर आवा, तो लोगों ने उसके ऊपर मतलब कमेंट करे भाई क्यों लेकर आया, ने बोला भाई मरी हो ही लियान तब जाए तो कम से कम मैं जिंदी तो ले आया मेरी। तो भाई अच्छी बात थी। जे इन तीनों लगा था किसी न किसी मोड़ पे, परिवार ने 2-3 बार पंचायत भी कर ली थी, जब न्यू लगा था कि भी मामला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात नहीं हो रही। और देखो अपना बच्चा का अपने पता भी होगा अपना बच्चा कड़ा तक जा सके। यदि इसे हालात थे तो माँ बाप ने पहले ही अपने बच्चे का थोड़ा सा केयर करनी चाहिए थी। इस हालात तक जाए कहना जो मामला होया भाई बड़ा खतरनाक और भयानक और दर्दनाक सिस्टम होया। ये किसी के गिला ना भगवान करे कि ऐसा मौका हुआ है। और मैं तो अभी एक बात कहूँ भाई, ये तरह तरह के अफवाह ना फैलावे। देखो किसी परिवार पे कई बार किसी हालात आ जाए, क्या पता किसके साथ ना क्या भाई कुछ भी हो जाए। और इसी चीज पे भाई हम तो एक बात कहूँ भाई, देखो दोषी तो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष ने सजा नहीं होनी चाहिए। इसमें चाहे कोई हो, मान लो जिसने गलत कराया नहीं भाई तो उसको सजा होनी चाहिए। क्योंकि देखो भाई किसी की बेटी गई है परिवार से और एक छोटा सा बच्चा तो उसकी माँ छीन ली, हम सारी चीजें दरकिनार कर सका, पर वो जो बच्चे का भविष्य है ना सारी जिंदगी के लिए अंधकार में चले गया भाई। चाहे उसने आप कितना बड़ा कुछ भी बना दियो, माँ की पूर्ति कोई भी नहीं पूरा कर सकता। और साथ ही साथ जो ये अफवाह फैलाने वाली वीडियो है भाई, इनको भी शेयर ना बिल्कुल शेयर भी नहीं करनी चाहिए, इन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई देखो कोई छोटी मोटी बात को नहीं, किसी के इज्जत मान सम्मान की बात है भाई, ठीक है के बेरा उनती करया के बेरा उनती ना करे, अपन तो बेरे नहीं इस बात का। पर जिस तरह नून मिर्च लाने लग रहे हैं अच्छी बात थोड़ी है। ये तो अरे घर की स्थिति है भाई, सबके बच्चे इसे ही हैं। और आज डर लगने लग गया भाई, जो नया यूथ है नहीं उसका तो खासकर निवेदन है भी, जो शादी वाले रिश्ते हैं पहली बात तो 30-35 तक शादी ही नहीं करते। शादी कराएं तो फिर उनमें एक दूसरे के प्रति मतलब विश्वास नहीं है, क्योंकि ये फोन एक ऐसी बीमारी है। और वो विश्वास नहीं है, जिस रिश्ते में विश्वास नहीं भाई वो कहीं ना कहीं जाकर चाहे तो टूटेगा चाहे सुसाइड पे जाकर नहीं बढ़ेगा। तो वो पहले तो रिश्ते हैं ही नहीं। पहला तो एक बात कहा करते, जिस दिन बेटी की डोली उठा करते नु कह करते अपने ससुराल तक ने मतलब अर्थी पे जाना बेटा, चाहे उड़ा सही हो चाहे गलत हो चाहे नफा हो चाहे टोटा हो, हर स्थिति में महिला के है कहीं ना कहीं कोशिश करे कर दी वहां सेट होने की।
पर अब वो चीजें नहीं है, क्योंकि ना तो वो संस्कार रहे, ना वो मर्यादा रही, ना वो मतलब खाप खेड़ा खेत रहे। सारी चीजें तार तार हो रही है। जो बाउंड्री थी वो टूट चुकी है, और वो बाउंड्री टूट गया तो फिर सारा सौदा सत्यानाश होना जो आजकल होने लग रहा है। तो भाई हमारी आपसे हाथ जोड़कर बेहद विनम्र अपील है, जो भी मामला है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस उसकी जांच कर रही है और अभी तक ना पुलिस ने कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट साझा करी है, ना ही किसी और प्रकार की बयानबाजी करी है। तो ऐसे में अपनी तरफ से कयास ना लगाएं कि भाई उसके साथ ये हुआ, उसने सुसाइड नोट लिखा, उसके साथ मारपीट हो रही थी। जो भी होगा वो आप सबके सामने आएगा। उससे पहले हमें अफवाहों से बचना होगा और इसके साथ ही ये जो जो वीडियो आ रही है इनको शेयर करने से भी बचना होगा। हमारी ये आपसे अपील है। तो किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है। तो तमाम बेटियों के लिए क्या मैसेज रहेगा सिक्किम जी आपकी तरफ से? भाई मैसेज तो ये है कि थोड़ा सा बेटियां ने भी सोचना पड़ेगा। अब जो आज का समाज है, हम मानना देख, मैं भी मानती हूँ कि खुला वातावरण चाहिए, हमें बराबरी का हक चाहिए, हमें हर जगह बराबरी चाहिए, पर इतनी भी बराबरी नहीं चाहिए कि किसी परिवार को हम तहस नहस कर दें। एक मर्यादा बेटी की होनी चाहिए, यह चीज मैं आज भी मानूं, क्योंकि कुछ चीजें मर्यादा के अंदर हमने रह कर करनी पड़ेंगी। जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी हरियाणवी का जो कल्चर है, यदि हम हर चीज को ही दरकिनार कर दें वो चीजें नहीं चल सकती, क्योंकि विदेशी जो कल्चर है और जो हमारे हरियाणा का कल्चर है इसमें फर्क है और इस कल्चर को हमने समझना पड़ेगा। कुछ मर्यादाएं हमने जो हमारे परिवारों ने आज तक लागू करी है उन मर्यादाओं में रहना पड़ेगा। हमने मतलब संस्कार, संस्कृति और अपने सिस्टम और समाज के अंदर रहकर ना, एक मर्यादा के अंदर रहकर भी हम आसमान को छू सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने नंगपना ही दिखाना है या मतलब अपने आप को ये दिखाना है। आज के टाइम ऐसा बात है भाई, देखो हम भी अपने आसपास के माहौल में देखा तो जो आज की बहुएं आती है ना, बेटियों से ज्यादा उनका मान सम्मान कराया जावे, उनका मुंह में हाथ रखा, उसके बावजूद भी कोई थाना में खड़े करे पावे, कोई सुसाइड करे पावे, कोई वाई बात है छोरा ने ड्रामा कर ले, कोई लीवन में पावे है, समझे में नहीं आंदी भाई। मैंने कर 2 महीने शादी ना हुए, तीसरा महीने पंचायत बिठा के करवा दो, समझौता दे दो, 8 लाख दे दो, 10 लाख। तो आज का टाइम जे हिसाब सरला बनी, बेटियां सुरक्षित होगी कहीं ना कहीं। वह बेटियां तो सुरक्षित हो ही नहीं जो आज भी मान मर्यादा के अंदर है, या जो परिवार ने संस्कार दिए हैं। जो आवारा टाइप की महिला लगा लो चाहे बेटियां लगा लो, वह जरूर सुरक्षित होगी, उनके पीछे कमांड तर अपनी मौज मस्ती का मतलब है। उनका चक्कर में जो ये 60-70% महिला या बेटियां जो सही है ना, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो मैं तो इनसे निवेदन करूंगी भाई, शादी करो तो किसी का घर मत उजाड़ो, और जो नहीं शादी करनी भाई शादी ये ना करो। कम से कम किसी का बेटा ने क्यों लेकर बैठो, हम क्यों किसी का परिवार ने लेकर बैठो? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो क्या है भाई, आजकल एक बेटा हुआ है, एक बेटी हुआ किसी पे, तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा उस परिवार पर जाओ, पूरा परिवार खत्म हो जाए भाई। आज जो आप हिसाब लगावा नहीं, सिल्लू का बचदा कुछ नहीं है, कितना ही कमा लिया हो, ये थाने तहसील कोर्ट नमेड़ दे हैं काम ने, कुछ नहीं बचता उसके पास। जो एक नाम था वो भी खत्म हो गया भाई, तो बचा क्या आज? चलो कोई बात थी, उसने घर बैठ कर सॉर्ट आउट कर लेंदे, जे न्यू लग गया था कि भाई मामला नहीं सूत आ रहा तो भाई तलाक ले लेंदे, कोई बात नहीं। तलाक नॉर्मल बात हो रही है आज का टाइम, नॉर्मल बात हो रही है भाई। देखो जान देना बड़ा गलत काम है, और यह चीज वह क्या ही मतलब नु कमा कभी जिसका पीसा हो नु बोला उसे का लड़की शादी करना चाहे, देख लो भाई, पीसा भी था, लड़का भी था, सारा चीज थी, नाम थी, फेम थी, और अभी मतलब महिला अपना आपने सही नहीं मान रही कि भाई हालात इसी हो। और वह क्या में जहाँ पैसा आ जाए ना भाई, जहाँ सारी चीजें संपन्न हो जाए, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर होगा, और इन चीजें तो हमने बचना पड़ेगा। बेटियां तो मैं दोबारा निवेदन करूंगी भाई, कुछ मर्यादाएं आप भी बना कर रखो, इन मर्यादाओं को मत लांगो, आसमान छुओ। मैं बिल्कुल आपकी इस चीज में मतलब एग्री करती हूँ। मैं आज भी बराबरी की मतलब शुरू से प्राथमिकता देती हूँ मैं बराबरी को, भाई महिलाओं को पुरुषों के बराबर होना चाहिए। पितृसत्ता के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, पर कुछ मर्यादाएं हमें आज भी समाज की रखनी पड़ेंगी, ताकि हमारे परिवार घर सुरक्षित रह सके, हमारे परिवार सुरक्षित रह सके, हमारा खेड़ा खाप खेत सुरक्षित रह सके।